भारतवर्ष के अंदर हर एक व्यक्ति बच्चा बूढ़ा जवान कहता है मेरे पेट में कर्मी हो गए, मेरे पेट में कर्मी हो गए। मेरा देश का बोला किसान एक बार दवाई देता है, हमेशा के लिए कर्मी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कैसे प्रयोग करना है? संसार के अंदर माताएं कितनी बोली हैं, अपने बच्चे को दूध गर्म करके पिलाती हैं। बड़ी दुख की बात है। आपने कभी देखा होगा माँ का बच्चा कभी दूध को गर्म नहीं करता, माँ उसको वैसे ही पिला देती है। गाय और बछड़े को देखते हैं हम, या भैंस के बच्चे को देखते हैं, वो अपने बच्चों को या अपने छोटे पशुओं को दूध वैसे पिलाते हैं। अब बात है कर्मी की। मेरे देश के अंदर तरह तरह के पेट के अंदर कर्मी हो जाते हैं, और बच्चा जब दूध पीता है 2 महीने में 3 महीने में अवश्य कर्मी हो जाते हैं। इसीलिए गाय का बच्चा या विशेषकर भैंस का कटड़ा या काटड़ी है, उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं। ऐ दुनिया वालों, सुन लो ज़रा ध्यान लगा के। मेरे भारतवर्ष में होता है शहद, जो कर्मी नाशक है। और कर्मी नाशक कितना है? दूध के अंदर छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का है, मैं कहता हूँ 5-7 बूंदें दूध में मिला के या माँ के दूध में मिला के उसे पिला दें, कोई भी कर्मी उसके पेट में नहीं होगा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। कई बार बच्चे इतने परेशान होते हैं, अपने टट्टी के रास्ते के ऊपर खुजली करते हैं। उन माताओं को कह दो, उन माताओं को बता दो कि वो हमेशा अलकाहा शहद लेके अपने बच्चे के टट्टी के रास्ते पर लगा दो, और बिल्कुल बच्चा क्या हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरे देशवासियों, छोटी सी दवाई, आज तक इसका कोई मार्का नहीं बना। मार्का तो एक ही मार्का है, किसान मार्का। और शहद और इसकी मात्रा सुन लो, आधा गिलास हो, बच्चे की उम्र 10 साल हो, 1 चम्मच दूध उसको पिला दें, डाल के दूध में, ठंडे दूध में पिला दें, उसके पेट के कर्मी समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह से 20 साल 30 साल का लड़का या लड़की है, उसको भी 3 चम्मच शहद 1 गिलास दूध में केवल 3 दिन पिला दें, सभी कर्मी मर के बाहर आ जाएंगे। कैसे भी कर्मी हो, हुक वार्म हो, थ्रेड वार्म हो, राउंड वार्म हो, टेप वार्म हो, वो सभी निकल कर मर कर शरीर से बाहर आ जाएंगे। शहद एक अमृत है, परंतु कई बार 2 अमृतों को मिलाने के बाद जहर बन जाता है। दूसरा अमृत है मेरे अपने भारतवर्ष में घी। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, समान मात्रा में घी और शहद को कभी नहीं मिलाना चाहिए। आप फिर दोबारा नोट कर लें, अगर घी 1 चम्मच है तो आपके अंदर जो मिलाते 2 चम्मच शहद होना चाहिए। फिर दोबारा सुन लो, अगर 1 चम्मच शहद है तो 2 चम्मच घी मिला देना चाहिए। अगर 1 चम्मच शहद है, 1 चम्मच घी मिलाते हो, वो विष बन गया और उसको जो खाएगा उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो इसके बारे में फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, 2 चम्मच घी हो और 1 चम्मच शहद हो, मिलाकर उसे प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, समान मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए। अब मैं शहद की बात करूँगा। मैंने अपने जीवन में गऊओं की सेवा करता हूँ,
कई गऊओं के बछड़ा या बछड़ी क्या हो जाती है, अंधे हो जाती है। उनको मैं एक काम करता हूँ, शुद्ध शहद सलाई भर के आँख में लगा देता हूँ। 3 दिन लगाने के बाद बच्चा या बछड़ी या काटड़ा या काटड़ी को दिखाई देने लग जाता है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, एक गौशाला में गया, सभी की से भी गौएं क्या थी, अंधी थी। वे केवल आवाज़ से काम चलाती थी। चारा जब डल जाता था, अंदाजे से वो क्या होती थी, अपनी खुरली के पास चली जाती थी। परंतु मैंने बड़ा दुख हुआ, अपने घर गया, वहाँ से 200 ग्राम शहद, शुद्ध शहद और सलाई उनको दी। उन्होंने 3 दिन जिस गाय के आँख में शहद डाला, उस गाय मेरे देश की माताएं असली शहद हो, आज का तोड़े हुआ हो, किसान के खेत का हो, जो जगह जगह पर डिब्बे रखते हैं वो शहद ना हो, छोटी मक्खी का शहद या बड़ी मक्खी का शहद जिसे पहाड़ी शहद कहते हैं, उसको आप आँख में लगा सकते हो और खा भी सकते हो। और कर्मी तो ऐसे भाग जाएंगे जैसे गुच्छे के गुच्छे बनकर निकल जाते हैं। और आगे भविष्य में आपके पेट में कर्मी नहीं होंगी। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा देश का किसान एक डॉक्टर है। जैसे आज मैंने आपको बताया, पेट के कर्मी रोग हमेशा के लिए निकल जाते हैं और 3 दिन के प्रयोग से निकल जाते हैं। कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी और नकली असली का नहीं पता करना पड़ेगा। ऐ बोले किसान, तू एक भगवान का रूप है। तेरे खेत के अंदर तरह तरह की वनौषधियाँ पैदा होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनसे आप अच्छी तरह से कर्मी का इलाज कर देते हैं। इतना और सुनिए, चाहे गाय या भैंस हो, बकरी में कम से कम कीड़े होते हैं पेट के अंदर। अगर गाय भैंस के पेट में भी कीड़े क्यों न हो, उसको भी आदमी की खुराक से 10 गुना शहद देकर उसके कीड़े निकाल सकते हो। ज़्यादातर पशुओं को टेप वार्म होते हैं, सब मर के बाहर निकल आते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी एक और बात बता रहा हूँ, कर्मी के लिए। जिस बच्चे के पेट में कर्मी है, रात के समय में दांत किटकिटाते हैं, उन बच्चों को कहो शाम के समय नारियल का पानी, कच्चा नारियल और पक्के हुआ नारियल खिलाओ और सुबह कीड़े मर कर बाहर निकल आएंगे। मेरे देशवासियों, आप किसान को मानो जो इस संसार का भला करता है, अपने देश का भला करता है। इसकी औषधि कभी भी फैल नहीं हुई और अच्छी तरह से इसे प्रयोग किया करो, परंतु दोष ना दिया करो। क्यों? आपके पास असली शहद तो है नहीं, नकली शहद का प्रयोग करते हैं, चीनी घोल के बनाते हैं और आप चाहते हैं कर्मियों का विनाश हो। कर्मियों के अंडे या लार्वा अच्छी तरह से बाहर निकले। अगर नकली शहद खाओगे तो पेट में कर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरे भारतवर्ष के अंदर 2 ही चीज़ें हैं, नंबर 1 गाय का दूध, नंबर 2 शहद। लंबी चौड़ी कोई दवाई नहीं है। हर एक आदमी मिलाकर, जैसे 10 साल का बच्चा है तो 1 चम्मच, 20-25 साल का 2 चम्मच और 30 या 35-40 साल का व्यक्ति है तो 3 चम्मच। वृद्ध व्यक्ति को भी यही खुराक दे सकते हैं। दूध को गर्म ना किया करें और गैस पर तो बिल्कुल भी ना गर्म किया करें, इसका तापमान ज़्यादा है। जितना प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन A, B, C, D सब जलकर गैस पर पतीले से बाहर भाग जाती है, वो दूध काम नहीं करेगा।
कच्चा दूध आपके पेट से कृमि निकाल देगा। आप स्वस्थ रहेंगे। आपका बच्चा कभी भी दांत नहीं किटकिटाएगा। ऐ बोली माँ, ऐ भारत माँ, तेरे पास तेरी रक्षा करने वाला मेरा देश का किसान है और अच्छी तरह से आपकी भी शान बनाता है, भारत की भी शान बनाता है। आज के बाद मेरे देश में कोई व्यक्ति ये ना कहे मेरे पेट में कृमि है, परंतु आप मुझे भी दोष देंगे, बुरा भला भी कहेंगे, नकली शहद प्रयोग करेंगे, उससे कृमि और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। परंतु असली शहद का प्रयोग करें। हे भारत की देवियों, तुम्हारे चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम।